ये अब एक और विशेष उपलब्धि पर चर्चा कर लेते हैं। ये उपलब्धि सिनेमा की उपलब्धि है। जी हाँ, एक दौर था जब भारतीय सिनेमा, मैं बात करता हूं 50s की, 70s की, भारतीय सिनेमा जब पूरी दुनिया फिल्मों के मामले में इस तरह से कनेक्टेड नहीं थी, तब अपनी जो धमक था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा रहा था। हम बात करते हैं प्यासा, कागज के फूल, मदर इंडिया, मुगल आजम, हम बात करते हैं दो बीघा जमीन, सत्यजीत रे की पाथीर पांचाली, हम बात करेंगे बंदनी, सीमा। ऐसे नामों के फहरिस्त है जो विदेशों में भी एक खास मुकाम रहती है। और यही वजह थी कि जापान के जाने माने फिल्मकार अकीरा कुरोसावा ने कहा था कि अगर आपने सत्यजीत रे की फिल्में नहीं देखी हैं, फिल्म स्टूडेंट्स को वो संबोधित कर रहे थे, तब आपने जो दुनिया है, जो सिनेमा की दुनिया है, वो बगैर सूरज और चांद के देखी। और ये वैभव जो है वो एस एस राजमौली लौटाते हुए दिख रहे हैं। एस एस राजमौली की फिल्म RRR, जो कि पूरी दुनिया में पसंद की गई, अब ऑस्कर की ओर यानी एकेडमी की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। और ये कदम मजबूत से मजबूतर इसलिए हुए हैं क्योंकि हाल में जो प्रतिष्ठित अवार्ड्स हैं, जो बड़े बड़े विदेशी अवार्ड्स हैं, वहां पर RRR ने अपना दखल नहीं बढ़ाया, बल्कि यहां पर उन पुरस्कारों पर कब्जा जमाया है। गोल्डन ग्लोब, जिसे ऑस्कर की रिहर्सल माना जाता है, एक गेटवे माना जाता है, वहां पर इस फिल्म के गाने नाटू नाटू के लिए संगीतकार MM कीरवानी को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला। और अब अमेरिका के जो लॉस एंजल्स है, वहां पे एक बड़ा ही प्रतिष्ठित अवार्ड है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, यहां पर बेस्ट फॉरेन फिल्म का खिताब RRR को मिला है। अब इसमें एक और कदम जोड़ते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में जो एक फिल्मकार आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं जेम्स कैमरॉन। जेम्स कैमरॉन कौन? टाइटैनिक और अवतार जैसी जबरदस्त फिल्म बनाने वाले निर्देशक। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि एक बड़ा चमत्कार हुआ है। जेम्स कैमरॉन ने RRR, जो कि राजमौली की फिल्म है, उसे एक बार नहीं 2 बार देखा, और दूसरी बार वो अपनी पत्नी को भी लेकर गए इस फिल्म को दिखाने। और इसके बाद लगभग 10-15 मिनट तक वो फिल्म के निर्देशक राजमौली और टीम के साथ चर्चा उन्होंने की कि किस हद तक इस फिल्म ने उन्हें प्रभावित किया, और वो चाहते हैं कि ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए मानक गढ़े। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि भारतीय सिनेमा अब जो है वो कमर्शियल होते हुए भी किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एक्सेप्टेंस पा रहा है। अमित कर्ण, जाने माने फिल्म और ट्रेड एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश में। और इस चर्चा का मकसद अमित यही है कि जो तस्वीरें हाल फिलहाल हमने देखी हैं वो उम्मीद जताती हैं। किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं इंटरनेशनल सर्किट से? ये जो इवेंट्स हुए हैं, हम क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स को देखें, ये कितना मायने रखता है? गोल्डन ग्लोब को तो गेटवे कहा ही जाता है। और फिर हमने एक तस्वीर देखी जेम्स कैमरॉन की, जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि वो उन्होंने 2 बार ये फिल्म देखी है। किस तरह के रिपोर्ट्स फिलहाल आ रहे हैं? RRR क्या वाकई एकेडमी की ओर मजबूती से अपने कदम बढ़ाती हुई? जी हाँ प्रशांत, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे फिर से यहाँ मौका देने के लिए और ऐसे प्रतिष्ठित विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो जो 3 चीजें हैं, 3 कैटेगरीज में RRR बहुत मजबूती से इंडिया की जगह बना रहा है। पहला जो मतलब इसकी कैटेगरी है कि वो नाटू नाटू में तो 90% से ज्यादा चांस है कि ये ऑस्कर नॉमिनेट भी हो, जो कि 24 जनवरी को आने वाले हैं सारे नॉमिनेशंस। और मार्च में जब ऑस्कर आयोजित होगा तो फिर वहां पर जीत भी हासिल हो जाए नाटू नाटू वाली कैटेगरी में। इसके अलावा जो बेस्ट फॉरेन फिल्म की मतलब जो है कैटेगरी, उसमें भी इसके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ऑस्कर भी थोड़ा अब लचीला हुआ है। ऑस्कर की जो मतलब सुर्खियां रहती थी या उसकी पहचान रहती थी कि हम सिर्फ आर्टिस्टिक फिल्मों को ज्यादा जगह देंगे, तवज्जो देंगे और उन्हें जीत हासिल करवाएंगे, उसमें ऑस्कर ने लचीलापन लाया। पिछले साल 2 सालों में 3 सालों में हम ये भी देख रहे हैं कि पॉपुलर स्टार की कैटेगरी मतलब को भी वो कंसीडर करने लगे हैं, उनको भी वो अवार्ड देने लगे हैं। तभी टॉम क्रूज जैसे पॉपुलर स्टार कास्ट भी ऑस्कर के फर्स्ट रो में वो लोग भी आते हैं, बैठते हैं, जीत हासिल करते हैं।
जो बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी है उसमें 10 साल या 20 साल पहले तक नंबर ऑफ फिल्म्स जो होते थे नॉमिनेशंस वो कम होते थे। कम ही फिल्मों के लिए वो गेटवे खुला रहता। अब वो नंबर ऑफ फिल्म्स की कैटेगरी 10 हो गई है, यानी कि 10 फिल्में दुनिया भर से शिरकत कर सकते हैं, नॉमिनेट हो सकते हैं। उसके बाद वोटिंग के पैमाने पर, ज्यूरी पर कितने ज्यूरीज ने उनको देखा है, तो अब नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। और जो तीसरी कैटेगरी है, वो ये है कि बेस्ट डायरेक्टर, वो भी अ, की फिल्म और खुद राजा मौली जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चीज है। यहां पर मैं एक चीज और उस पर हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो लगान के वक्त नहीं हो पाया, तो लगान के वक्त या तो ऑस्कर में शायद वो उतने प्रावधान नहीं थे कि आप अपनी फिल्म को मतलब बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी के अलावा, जहां पर लगान आई थी, नॉमिनेट हुई थी, लेकिन नो मैंस लैंड से हार गई थी। तो उसके अलावा बाकी कैटेगरीज में भी आप आइए, दमखम दिखाइए, ज्यूरीज के पास पहुंचिए और बाकी कैटेगरीज में भी आप टक्कर दें, फाइट करें। वो रणनीति यहाँ पिछले 2 महीनों से बहुत इंटेंस तरीके से राजामौली कर, वो सिर्फ ना सिर्फ ओरिजिनल स्कोर में, बल्कि साउंड में, बेस्ट फिल्म कैटेगरी में, बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में वो इनरोल हो रहे हैं। और ऑब्वियसली इस बार चांसेस ज्यादा हैं आरआरआर के, किसी न किसी कैटेगरी में। ठीक है, ठीक है। किस तरह से जो है वो ऑस्कर अब चूंकि बहुत नज़दीक है और हम देख रहे हैं कि पूरी टीम वहाँ जमी हुई है, लगातार जो है वो अलग अलग इवेंट्स में नज़र आ रहे हैं। हाल फिलहाल किस तरह का हमने देखा कि कुछ इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स थे, उन्होंने भी इस फिल्म को लेके एक वैलिडेशन दिया और उस पर लगातार बात हो रही है। और जाहिर सी बात है कि जब नॉमिनेशन लिस्ट आएगी तब तक तो हमें इंतज़ार करना होगा। उसके बावजूद जो हालिया इवेंट्स हुए हैं, क्या ये किसी तरह का एक तरह के एक फैक्टर बनते हैं इंटरनेशनल सर्किट में? जैसे हमने देखा क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड हो गया या गोल्डन ग्लोब हो गया, हॉलीवुड डायरेक्टर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स बात कर रहे हैं। क्या वहाँ के ट्रेड और एग्जीबिटर्स में भी और डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी इसको लेकर वो एक तरह का रुझान उनमें नज़र आ रहा है? बिल्कुल, जाहिर तौर पर ऑस्कर में अब तक का जो पैटर्न रहा है कि उन्हीं फिल्मों ने जीत हासिल की है, नॉमिनेशन हासिल की है या शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जिनकी चर्चा ऑस्कर के पैरेलल जो दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स हैं, उनमें अगर कोई फिल्म जीत हासिल कर रही है या फिर चर्चित हो रही है, तो फिर उनको जगह मिलती ही है ऑस्कर। और साथ ही ऑस्कर का ये रूल है कि उनके 6 सिटीज में जो अलग-अलग इवेंट्स होते हैं, ये हमारा फिल्म फेयर की तरह नहीं है कि इंटरनली सब कुछ मतलब कई बार डिसाइड हो जाता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, फिल्म फेयर भी हमारा मतलब बहुत ही अच्छा एक अवार्ड फंक्शन है, पॉपुलर अवार्ड फंक्शन है। ऑस्कर का प्रोसेस ये है कि आप वहाँ के 6 शहरों में अपनी फिल्म को स्क्रीन करेंगे। उससे पहले अगर आपकी फिल्म कांस में, बर्लिन में, सनडांस में, बाफ्टा में, इन सब जगहों पर अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ऑस्कर की जो ज्यूरी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी फिल्म को देख चुकी होती है। यहाँ पर जो काम आमिर ने किया था लगान के वक्त कि वो आशुतोष गोवारिकर दोनों 2 महीने तक एकदम प्रैक्टिकली उस तरफ रहे अमेरिका में, वहां अलग-अलग शहरों में अपनी फिल्मों को स्क्रीन किया। तो वो एक्सरसाइज यहाँ भी वो चीज कर रहे हैं राजा मौली कि वो मतलब न्यूयॉर्क जो फिल्म क्रिटिक अवार्ड वाला मतलब जो इवेंट हुआ, फंक्शन हुआ, जहां पर शायद बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है मतलब राजा मौली को। गोल्डन ग्लोब में इसने जीत हासिल की है, मतलब ओरिजिनल स्कोर के मामले में, म्यूजिक के मामले में। हाँ, एंड बेस्ट फॉरेन का भी उनको मतलब एक इवेंट में मिला है रिकॉग्निशन। तो ये ऑटोमेटिकली एक तरीके से 70 टू 80% आपको वैलिडेशन मिल चुका है। आप सेमीफाइनल्स में पहुंच चुके हैं। अब बस नॉमिनेशन और उसके बाद जीत का इंतजार रहेगा। तो 80% तक जीत हासिल कर ली है इस फिल्म ने, एटलीस्ट बेस्ट डायरेक्टर के मामले में। 80 टू 90% ये फिल्म बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में मतलब जीत हासिल कर सकती है। और 90% से ऊपर या 95% से ऊपर चांसेस हैं ये फिल्म म्यूजिक के
कैटेगरी में जीत हासिल करी। तो ऑब्वियसली इन सारे इवेंट्स का असर तो बिल्कुल पड़ा ही है इस फिल्म को लेकर। इस वक्त जी प्रशांत। तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, वो एक बड़ी पिक्चर में तब्दील हो और एक बार फिर जो है ऑस्कर में भारतीय सिनेमा का झंडा बुलंद हो और आरआरआर जो है वो ऑस्कर्स में अपना नाम बनाए, अपने खिताब अपने नाम करे और एक तरह से एक बहुत बड़ा तोहफा ये होगा इस साल में भारतीय सिनेमा के नज़रिए से। हाल फिलहाल हमने देखा बहुत सारा डेंट जो है वो भारतीय सिनेमा ने इस बीच झेला है, लेकिन एक उम्मीद जो है अब वो आरआरआर ने जगाई है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमित आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर।